औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो है क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट मंकी ट्रबल उसका जो है आंसर इन डिटेल वो वाला पोर्शन किया था। और आज जो है हम सी पार्ट थिंक एंड आंसर जो है वो करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू नो दैट ग्रैंडफादर लाइक इट एनिमल्स एंड वाज काइंड टू देम। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडफादर जो है जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और उन्हें जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ठीक है, तो सबसे पहले ग्रैंडफादर को जब टुट्टू नज़र आता है तो ग्रैंडफादर को लगता है कि ये जो मंकी है ये हमारे घर में ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर के पास और भी बहुत सारे पेट्स हैं, जैसे कि एक टॉर्टॉइस था, एक गॉड था। ठीक है, और भी बहुत सारे पेट्स थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर्स को जो है एनिमल्स रखना या उनको पेट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, ग्रैंडफादर लाइक इट एनिमल्स एंड वाज काइंड टू देम बिकॉज Tutu looked so miserable to him in a collar and a chain, and he thought that Tutu would be much happier in their home. ठीक है, ग्रैंडफादर को एनिमल्स इसलिए अच्छे लगते हैं, ठीक, क्योंकि जब उन्होंने टुट्टू को देखा, टुट्टू के गले में एक कॉलर पड़ा हुआ था, चेन लगा हुआ था। ठीक है, तो उस वजह से टुट्टू जो है बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी नज़र आ रहा था, मिज़रेबल नज़र आ रहा था। ठीक है, और ग्रैंडफादर को ये लगा कि ये जो मंकी है ये हमारे घर में और ज़्यादा खुश रहेगा। और उसके बाद ही आल्सो हैड अदर पेट्स लाइक ए गोट, सेवरल वाइट माइस एंड ए स्मॉल टोटाइस। ठीक है, अब ग्रैंडफादर के पास और भी बहुत सारे पेट्स थे। ठीक है, जैसे कि एक गॉट था और बहुत सारे वाइट कलर के माइस थे, चूहे थे, और एक छोटा सा टोटवाइस भी था। ग्रैंडफादर लाइक इट टू कीप अनयूजुअल पेट्स, उन्हें पेट्स रखना, अनयूजुअल पेट्स, अजीब और ही पेट्स रखना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर वांट टू गेट हिज आउन बैग, डू यू थिंक ही मैनेज्ड टू डू दैट। तुम्हें क्यों लगता है कि ग्रैंडफादर जो है उस टिकट कलेक्टर को एक सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, वांट टू गेट हिज आउन बैग मीन्स टू टीच ए लेसन। ठीक है, उस टिकट कलेक्टर को सबक सिखाना चाहता था। और उसके बाद है, डू यू थिंक ही मैनेज्ड टू डू दैट, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसे सबक सिखाने में कामयाब रहा या नहीं। तो उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, ग्रैंडफादर वांटेड टू गेट हिज आउन बैग बिकॉज द टिकट कलेक्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे टिकट कलेक्टर नहीं लिखा है। ठीक है, बिकॉज द टिकट कलेक्टर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही शुड पे टू टूज फेयर एंड शी वॉज वीक एज ए कैट। ठीक है, ग्रैंडफादर इसलिए उस टिकट कलेक्टर को सबक सिखाना चाहता था ताकि, क्योंकि उस टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से क्या किया, टुट्टू के पैसे लिए। ठीक है, टुट्टू का किराया लिया। और उसके बाद क्या ग्रैंडफादर उसे सबक सिखाने में कामयाब रहा या नहीं। ग्रैंडफादर मैनेज्ड टू गेट हिज ओन बैग एज ए टिकट कलेक्टर डिड नॉट चार्ज इट हिम फॉर द टोटाइस। ग्रैंडफादर उसे सबक सिखाने में कामयाब रहा। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने उस टिकट कलेक्टर टिकट कलेक्टर को टोटाइस दिखाया तो उस टिकट कलेक्टर ने उस टोटाइस के लिए कोई चार्ज नहीं किया, उससे उन ग्रैंडफादर से कोई पैसे नहीं लिए। सो grandfather wanted to get his own bag because the ticket collector, के बाद टिकट कलेक्टर टोल्ड ग्रैंडफादर, यहाँ पे टिकट कलेक्टर लिखना मत भूलना आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमें आता है यहाँ पे नो योर वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ मीन्स अपनी क्वालिटीज़, अपनी इम्पोर्टेंस। ठीक है, अपना हमें ख़ुद के जो है वैल्यूज़ है, अपनी क्या क्वालिटीज़, अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब जानना है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है, ग्रैंडफादर एडॉप्टेड टुट्टू बिकॉज ही फेल्ट दैट टुट्टू वाज अनहैप्पी विद ए कॉलर एंड ए चेन। ठीक है, ग्रैंडफादर ने टुट्टू को क्यों एडॉप्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो मंकी है, टुट्टू है, इस कॉलर और चेन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है।
ठीक है, और ग्रैंडफादर को ये लगा कि ये हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, इसीलिए उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। यू सी ए थिन डर्टी लुकिंग कैट लुकिंग फॉर फूड नियर ए मार्केट, ठीक है। सम पीपल शाउट एट इट एंड शू इट अवे, व्हाट विल यू डू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है कि जब आप मार्केट में होंगे, बाज़ार में होंगे, ठीक है, तो आपकी तरफ आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि आपकी तरफ एक गंदा सा छोटा सा कैट आ रहा है, ठीक है, खाना मांगते हुए, खाने की तलाश में एक छोटा सा कैट आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं वो उसे वहाँ से, उस जगह से भगा रहे हैं, ठीक है। तो उस वक़्त आप क्या करोगे? ठीक है, देखो अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल बिकॉज दे नीड लव एंड केयर जस्ट एज वी डू, ठीक है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एनिमल्स के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को भी लव एंड केयर, प्यार और मोहब्बत, इन सब की ज़रूरत होती है। हमें जैसे इन प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ठीक है, एनिमल्स को भी इसी की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एनिमल से अच्छा बिहेव करिए, ठीक है, उनके साथ नरमी से पेश आए, ठीक है। तो आप लोगों को सोचना है कि जब वो कैट आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। क्या आप दूसरे लोगों की तरह उसे भी वहाँ से भगा दोगे या उसे कुछ खिलाओगे और अपने साथ ले जाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना है आप लोगों को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो उसके बाद जो है हम कल अपना ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।